साथ मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हमारी तरजीहात में दहशतगर्दी का खात्मा और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, न सिर्फ और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती भी हुकूमत वक्त की है। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कौम को एक पेज पे लाना होगा, कौम को मुत्तहिद करना होगा, कौम को यकजा करना होगा, तो आपको नहीं लगता कि सियासतदानों के बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानिए, उनके अल्फाज और उनके बयानात भी इस वक्त जो है वो जलती पर तेल का काम कर रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दोनों बातें यहाँ तक तो दुरुस्त हैं कि जो बयानिया है वो एक बनाना चाहिए, सबको इकट्ठे होना चाहिए, और ये भी दुरुस्त है कि जो हुकूमत की तरजीहात हैं वो दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जो है ना वो इस वक्त मुज्तमे होनी चाहिए, इंस्टेड के वो इधर उधर के मामलात में हो। लेकिन देखिए मसला ये है कि जो हुकूमत को ये जो इस वक्त गोला बारूद आप जिसको कह रही हैं कि जी ये जो लफ्जी गोला बारी है, ये इसलिए हो रही है कि अपोजिशन ने ये मौका हुकूमत को फराहम कर दिया है। सही। असूली तौर पर कल भी मैंने ये कहा था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि मेरी नजर में सियासतदान जो होता है ना वो तनकीद से कभी भी जो है भागता नहीं है, या वो कभी भी जो उसके सामने मौके होते हैं उनसे पीछे नहीं हटता। बेहतर यही था, हाँ वो शिरकत कर लेते, उसके बाद जो भी उनका मौकफ था वो बयान करते, तो हो सकता है कि हमारे पास ये गुंजाइश ना होती कि हम उनको तनकीद का निशाना बना सकते हैं। मेरी नज़र में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो शमूलियत इख्तियार नहीं की, तो ये एक बड़ी सियासी गलती थी जो उसे भुगतना पड़ेगी। आम आदमी भी इस चीज़ को समझता है और इसका बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और ख़ास तौर पर बानी तहरीक इंसाफ पे एक इल्ज़ाम बहुत अरसे से लगता है, उस वक्त से जब से उनको तालिबान खान कहा जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है उनका तालिबान के लिए या अफगान हुकूमत के लिए, जिसका इजहार जो है वो अलीमा खातून ने भी कल किया जब वो निकल कर आई कि जी अफगानिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। बातचीत जरूर करनी चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है कि अफगानिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी तो समझना और सोचना चाहिए कि अगर उसकी सरजमीन इस्तेमाल होती रहेगी तो हम कितनी देर तक जो है वो जो है ना वो शहादतें पेश करते रहेंगे उनको इस बयानिए के तहत कि जी हमने सिर्फ बातचीत करनी है और हमने जो है कोई जवाब नहीं देना। एक बात, दूसरी बात यह है कि तालिबान की हमदर्दी जो है ये वो थॉट है, ये वो प्रोसेस है। मैंने तो कल कह दिया था, मुझे अफसोस है मुझे ये कहना पड़ा, मैं इसका मकसद मेरा ये कहने का हरगिज नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, कह इसलिए रहा हूं कि देखिए ये बात जहन में आती है कि जी क्या तालिबान ने वहां पर फोन करके एकदम इमरजेंसी मीटिंग करा दी और उनसे कहा कि जनाब आप तो हमारा सियासी विंग है, आप क्यों जो है हमारे खिलाफ फैसले होने जा रहे हैं और आप वहां पे शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह की बात सामने उसी वक्त आती है जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे सूबाई हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सियासी गलती को निशाना बना रहे हैं नौशाद साहब, लेकिन मुझे ये बताएगा इस मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं वो भी इस अहम इजलास का, इस अहम मीटिंग का हिस्सा नहीं थे। क्या वजह है कि तोपों का रुख उस तरफ नहीं है, बात उस तरफ क्यों नहीं हो रही? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो खुद भी इस इजलास का हिस्सा बनते? फिर जिस जमात की हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके सदर मियां नवाज शरीफ साहब भी इजलास में शामिल नहीं हुए। इन दोनों क्या कहते हैं शख्सियात की अदम मौजूदगी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरी नजर में वहां इंटीरियर मिनिस्टर को जरूर होना चाहिए था, मैं आपसे एग्री करता हूं। वहां मियां नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, इससे भी एग्री करता हूं। लेकिन आप ये बात समझिए कि उनके ना होने से उस सारे प्रोसेस के अंदर कोई फर्क नहीं आया। वहां मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस में भी वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ और उस पर साइन हुए। तो सर इस तरह से तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पर मौजूद थे ना, वो एक सूबे के वज़ीर आला भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी। सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आई। मैंने ये कहा कि इस हिसाब से तो फिर बैलेंस बराबर हुआ ना। अली अमीन गंडापुर साहब भी वहां पर मौजूद थे, एक सूबे के वज़ीर आला की ऐसे भी नुमाइंदगी हुई। देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर भी हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर उमर अयूब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ये कह दें कि जनाब को इंडोर्स कर दिया उन्होंने, सूबाई जो सीएम है उन्होंने अगर ये इंडोर्स कर दिया तो फिर तो ये इस बहस का फायदा ही खत्म। ठीक है, आपने वाले पॉइंट यहाँ पे उठाया, तो सबको हंसी खुशी रहना चाहिए कि कंसेंट आ गई, फिर तो तनकीद बनती नहीं है। सही। तो मामला ये है कि ये समझने की जरूरत है कि कौन से मौके ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपकी शमूलियत हर सूरत में लाजिम होती है। आपको अपने आप से निकलकर, अपनी पार्टी की सियासत से निकलकर आगे बढ़कर मुल्क की सियासत और मुल्क के लिए देखना होता है। ठीक है, चले पॉइंट आप